नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी सेहत। ओ ठंडी है ना। यस, मज़ा आ रहा है ठंडी में पढ़ाई करने में। ओके, जैसे कि आपको पता है आज आपका है हिंदी असेसमेंट एग्जाम। ऐसे ना, तो आज हम लोग असेसमेंट की ओर जाने से पहले समझेंगे अंडरस्टैंडिंग योर क्वेश्चन पेपर। तो आप रेडी हैं? तो are my students ready for understanding the question paper? Yes, okay. तो आज आपका है हिंदी असेसमेंट। सबसे पहले हम लोग जाएंगे इंस्ट्रक्शंस की ओर। राइट इन क्लीन, नीट एंड लेजिबल हैंडराइटिंग। बच्चों, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको अक्षर सुंदर राइटिंग में लिखने हैं ताकि इट शुड बी रीडेबल, आप भी अच्छे से पढ़ सके और मैम को भी कोई दिक्कत ना हो। ओके, राइट द आंसर इन द आंसर शीट। बेटा, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी, उसका आपको प्रिंट आउट निकालने का है क्वेश्चन पेपर का, प्रश्न पत्र का, लेकिन आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ किसमें लिखना है? आंसर शीट में। राइट द फॉलोइंग डिटेल्स। आप पेपर पे अपना नाम, क्लास, डिवीजन और डेट अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। फिर a photo PDF of the answer sheet has to be submitted before or by 8 PM on the day of the assessment itself। जैसे कि बेटा आपको पता है लास्ट टाइम भी आपने फोटोशॉट भेजे थे शाम के 8 बजे, उससे पहले या 8 बजे तक, जिस दिन आपका एग्जाम है, यानी कि आज आपका हिंदी एग्जाम है तो आप फोटोशॉट शाम के 8 बजे तक भेजेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके इंस्ट्रक्शंस। अभी आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर, अपने पेपर की ओर, ठीक है। आपका पेपर फर्स्ट क्वेश्चन होगा, पहला प्रश्न आपके लिए होगा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो ना एमसीक्यू पार्ट, वही इसको हिंदी में बोलते हैं दिए गए प्रश्नों में, यानी कि जो सही है उस पे आप सही का चिन्ह लगाएंगे। पहला है, शेर खान ने किससे मदद मांगी? चीकू से अथवा बीमा से। दूसरा है, हाथी दादा कहाँ जा रहे थे? गन्ने के खेत में अथवा नदी पर। हाथी दादा कहाँ जा रहे थे? गन्ने के खेत पर अथवा नदी पर। तीसरा है, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती है, ऐसा किसने कहा? माँ ने बच्चों को या डॉक्टर ने बच्चों को। चौथा है, लड़की को रोटी में क्या मिला? पीतल का सिक्का अथवा सोने का सिक्का। आप पढ़ेंगे, सोचेंगे और उसके हिसाब से आप सही पर सही का चिन्ह लगाएंगे। पांचवा है, सिक्का लेकर लड़की क्या हो सकती थी? सुंदर अथवा लोभी, ठीक है। ये था आपका एमसीक्यू पार्ट। 5 रहेंगे बेटा और उस पे मार्क्स रहेंगी 5। टोटल हिंदी असेसमेंट होगा आपका 25 मार्क्स। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दिए गए वाक्यों में का की को लिखकर खाली जगह भरिए। पहला है, सेठ ने घर डैश आंगन में रोटियां बंटवारी। आंगन में बच्चों डैश भीड़ लग गई। सॉरी बेटा। तीसरा है, मैं सबसे ज्यादा सब्र करने वाले बच्चे डैश इनाम देना चाहता था। चौथा है, वह सिक्का लौटाने से डैश पास पहुंची। पांचवा है, रोटी में सोने डैश सिक्का निकला। इसमें आपको का, के और की का उपयोग करना है। इसमें आप पढ़ेंगे और कौन से डैश में, फिल इन द ब्लैंक्स में अथवा का या को लेकर खाली जगह भरेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। दिए गए अनेकों शब्दों को एक शब्द से मिलाइए।
जैसे आप बोलते हो ना शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए, उससे आपको मैचिंग फॉर्म में करना है। शिकार करने वाला, जिसमें बुद्धि हो, धोखा देने वाला, जिसमें शक्ति हो, सोने के गहने बनाने वाला। और दूसरी तरफ है सुनार, शिकारी, शक्तिशाली, धोखेबाज और बुद्धिमान। तो ये होगा शब्द समूह मैच के फॉर्म में। इंग्लिश में आप बोलते हो ना मैच द फॉलोइंग, सही मिलान कीजिए, ठीक है। और ये भी होगा केवल 5 मार्क का। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न 4 की ओर। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है लोमड़ी मौसी ने फैसला क्यों नहीं किया। दूसरा है सब्र का फल कैसा होता है। तीसरा है केशव के दोस्तों के क्या नाम थे। चौथा है व्यापारी ने क्या घोषणा करवाई। पांचवा प्रश्न है हाथी दादा ने मन ही मन क्या सोचा। ये है आपके 5 प्रश्न उत्तर और केवल 5 मार्क के, ठीक है बच्चों। और अंत में आता है समानार्थी शब्द, जिसे आप पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, शब्दार्थ भी कहते हैं और समानार्थी भी कहते हैं। तो ये भी होंगे 5 और केवल 5 मार्क के। और पहला है गहरी, दूसरा है प्रश्न, इसके आपको लिखना है समान अर्थ वाले शब्द, सेम मीनिंग वाले शब्द आपको लिखने हैं, जिसे आप बोलते हो समानार्थी। तीसरा है उदास, चौथा है इनाम, पांचवा है साहस। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चों, गहरी, प्रश्न, उदास, इनाम और साहस, ठीक है बेटा। मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि आपको पूरा प्रश्न पेपर अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छा ही करेंगे, ये मेरे को पूरा आप पर विश्वास है, ठीक है। तो डू अ ग्रेट जॉब, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।